हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 21 मई से 20 जून के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि जेमिनी या मिथुन है। ये आपका बर्थ मंथ है। आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं वो आपको खुशियाँ और सफलता दे, और अगर कोई समस्या आती भी है तो वहाँ आपके लिए समाधान हो। इसी कामना के साथ आइए देखते हैं इस साल टैरो कार्ड्स आपसे क्या कह रहे हैं, साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। आपके लिए पहला कार्ड है द एम्परर का, जिसे क्लैरिफाई किया है एस ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स। द एम्परर कार्ड कहता है कि आप अपने इस जन्मदिन से इस पूरे साल में आप स्ट्रेंथ गेन करने वाले हैं। एक स्टेबल पोजीशन में आप खुद को पाएंगे। यहाँ परिस्थितियाँ आपके नियंत्रण में होगी। यहाँ आपके अपनी परिस्थिति जो आपके हेल्थ से रिलेटेड या किसी और वजह से चुनौतीपूर्ण बनी हुई थी, या आपके वर्क फ्रंट में किसी तरह की चुनौती थी, जहाँ भी आपके लिए चुनौतियाँ थी आप उसका समाधान ढूंढ पाएंगे। स्थितियाँ आपके नियंत्रण में होगी। आप अपनी स्थिति स्टेबल पाएंगे। अपनी स्टेबिलिटी की तरफ आप बढ़ेंगे। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप अपने विचारों को लेकर या अपने लक्ष्य को लेकर बिल्कुल क्लियर होंगे। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आपका सोचने का तरीका बहुत तार्किक होगा, लॉजिकल होगा। आप जिस भी काम के लिए एक्शन लेंगे या जो भी काम आप करना चाहेंगे उसके लिए आप अच्छे से सोच विचार करेंगे। आपको क्लैरिटी होगी अपने लक्ष्य को लेकर, अपने काम के आउटकम को लेकर आप क्लियर होंगे। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप अपने लक्ष्य को लेकर या अपने विचारों को लेकर आप बहुत दृढ़ निश्चयी होंगे, डिटरमाइंड होंगे। आपको इस साल आपको अपने हर काम के लिए आपको क्लैरिटी होगी। आप उसके आउटकम को अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे और अपने काम को लेकर आप में एक संकल्प होगा, आपका निश्चय दृढ़ होगा। आप जिस काम को अपने हाथ में लेंगे वो उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होगी, क्योंकि इस साल आप एक बैलेंस्ड माइंड के साथ और फोकस्ड होंगे अपने काम के प्रति, अपने विचारों के प्रति आप फोकस्ड होंगे, जिसकी वजह से सफलता की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आप बहुत एम्बिशियस भी होंगे। यहाँ पर द एम्परर है। ये एम्परर अपने आप में ये कार्ड शो करता है कि आप एम्बिशियस हैं, अपने काम को लेकर डिटरमाइंड हैं। तो यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड भी कहता है कि आपका इस साल काफ़ी एम्बिशियस होने वाले हैं। आपके अंदर एक कॉम्पिटिटिव भावना होगी, जिसकी वजह से आप अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे और आप सफलता हासिल भी करेंगे। यहाँ आप में से जो लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किसी पार्टिसिपेट किया है तो वहाँ आपको सफलता मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है अगर किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट था, ये आपके पर्सनल मैटर में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, आप जॉब करते हो या बिज़नेस करते हो, कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट था या आपके पर्सनल लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट था, तो यहाँ आपको सक्सेस मिलेगी। आपकी स्थिति मजबूत होगी। आप जो भी फैसला आएगा
या आप जो इस परिस्थिति में जो फ़ैसला लेंगे वो आपको आपकी स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आप अपनी स्थिति मजबूत पाएंगे इस साल। एट ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि जो परिस्थितियाँ आपको सर्व नहीं कर रही थी या आपको आपकी ग्रोथ की तरफ बढ़ने से रोक रही थी, उन परिस्थितियों से आप मूव ऑन करेंगे, वहाँ से आप आगे बढ़ेंगे। या इस साल आपका फोकस में ज़्यादातर आपके अपने पर्सनल ग्रोथ पर होगा और ये बहुत अच्छी बात है। जहाँ आप सिर्फ कुछ समय से आप एक दुविधा में थे, आपको अपने लक्ष्य को लेकर क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, इस साल आप बहुत मज़बूती के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत ही प्रैक्टिकल माइंड के साथ आप अपने लिए सोचेंगे। यहाँ ये एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपको अपने काम को लेकर आप बहुत डिटरमाइंड होंगे, दृढ़ निश्चयी होंगे। किसी भी काम को करने से पहले आप उसे बहुत अच्छे से सोचेंगे, विचारेंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आप बहुत एम्बिशियस होने वाले हैं और आपके अंदर एक कॉम्पिटिटिव भावना होगी जिसकी वजह से आप अपनी सफलता को हासिल करेंगे। 8 ऑफ कप्स कार्ड कहता है जो परिस्थितियाँ, स्थिति या लोग जो आपको सर्व नहीं कर रहे थे, आपकी ग्रोथ की तरफ बढ़ने से आपको रोक रहे थे, उन लोगों को छोड़कर या वैसी परिस्थितियों से आप आगे बढ़ेंगे, खुद को निकालेंगे। और द एम्परर कार्ड कहता है कि आप अपने स्टेबल पोजीशन में होंगे। इस साल आपके लिए, ये साल बहुत, आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत फेवरेबल होने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने वाली है, आपका स्टेटस राइज हो सकता है। यहाँ पर द एम्परर एक अच्छे स्टेटस का पर्सन है जिसके पास सुख समृद्धि है और जो कि जिसके सोचने का तरीका बहुत लॉजिकल होता है, इनके पास दूरदृष्टि भी होती है, तो आप किसी भी काम के आउटकम का बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। इसलिए आप जो भी काम करेंगे उसमें आपकी सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। आइए देखते हैं आपके इस एम्परर पोजीशन के लिए जब आप स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, बहुत एम्बिशियस हैं, इस समय एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस है स्टिलनेस का, बी काम एंड क्वाइट। ये कार्ड कहता है, स्टिलनेस कार्ड कहता है कि ये सही है कि इस साल आप बहुत एम्बिशियस होने वाले हैं, अपने काम में आप बहुत फोकस्ड रहने वाले हैं, लेकिन इस बीच आप खुद को ना खोएं। यहाँ पर स्टिलनेस का कार्ड कहता है कि आप इस समय बहुत बिज़ी इस साल रहने वाले हैं, अपने काम में आप फोकस्ड रहने वाले हैं, तो इसमें खुद को ना भूलें, अपने आप से जुड़े रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ टाइम शांत रहें, एकांत में बिताएं, मेडिटेशन करें, ताकि आप खुद से जुड़े रहें, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुने, आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है इसे भी सुनने की ज़रूरत है। इसलिए आप अपने स्ट्रेंथ को गेन कर रहे हैं, एक स्टेबल पोजीशन में हासिल करने जा रहे हैं। इसमें आप बहुत बिज़ी रहने वाले हैं, लेकिन अपने इस बिज़ी शेड्यूल में खुद को ना भूलें, अपने आप से जुड़े रहें। बहुत ज़रूरी है कि आपको कुछ समय एकांत में बिताने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है टेम्परेंस कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स,
रिवर्स में है। टेम्परेंस कार्ड कहता है कि इस साल आप बहुत बैलेंस्ड माइंड से अपना काम करेंगे, एक हार्मनी आप पाएंगे। यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर स्टिलनेस का कार्ड है, अगर आप यहाँ पर इस सलाह को मानते हैं, आप कुछ समय मेडिटेशन में या एकांत में बिताते हैं, तो यहाँ पर आप अपने अंदर एक बैलेंस पाएंगे, एक हार्मनी पाएंगे, सुकून पाएंगे। इसकी वजह से आपके विचार और आपके काम संतुलित होंगे। आपके जो अपने लक्ष्य को लेकर आपके जैसे विचार होंगे, उसे आप अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे। इसकी वजह आपका मेंटल बैलेंस होगा। जब आप अपने अंदर एक संतुलन महसूस करेंगे, शांति महसूस करेंगे, तो आप अपने काम में अपना 100% देंगे। तो टेम्परेंस कार्ड कहता है कि इस साल आप अपने अंदर वो बैलेंस लेकर आ पाएंगे, जहां आप अपने विचार और अपने काम में संतुलन पाएंगे, अपने पर्सनल लाइफ और अपने प्रोफेशनल लाइफ में संतुलन पाएंगे। जहां आप हो सकता है कि आप जगल कर रहे थे, लेकिन आप धीरे धीरे अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। इसकी वजह से अब आपके अंदर ये बैलेंस आएगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि इस साल आपको किसी तरह की सफलता मिलने वाली है। कोई यहाँ पर आपके लिए कोई ख़ास पहचान है। आप अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह की सफलता हासिल करने जा रहे हैं। अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आप अपने जिस प्लान, जिस प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे थे, आप उसमें आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड भी है कि ये कहता है कि इस साल आप बहुत लॉजिकल होने वाले हैं, अपने काम को लेकर फोकस्ड रहेंगे, डिटरमाइंड रहेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है, ये विक्ट्री कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि आपको सफलता मिलने वाली है। इस सफलता की वजह से आपको किसी ख़ास तरह की पहचान मिल सकती है। आपके सफलता को आपकी सफलता की वजह से सम्मानित किया जा सकता है। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए प्रमोशन हो सकता है, किसी तरह का अवार्ड या रिवॉर्ड हो सकता है। तो यहाँ पर आप अपने बैलेंस्ड माइंड के साथ अपनी सफलता को हासिल करने जा रहे हैं इस साल। 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप अपने फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। इस साल आप अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हासिल करेंगे। जैसा कि यहाँ पर एम्परर कार्ड भी है, जो कि आपके आर्थिक और आपके सामाजिक जीवन में भी आपके एक अच्छे स्टेटस को दर्शाता है। यहाँ पर ये द एम्परर कार्ड आपके स्टेटस में राइज दिखाता है। आपके स्टेटस में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। एक आपको समाज में एक नई पहचान भी मिलेगी। जैसा कि ये 6 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर आपके लिए स्टेटस राइज है, आपके लिए ख़ास पहचान है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए आर्थिक समृद्धि है। और आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक खुशहाल शादी है, मैरिज है, जहाँ आपका पार्टनर आपके लिए लाइफ में स्टेबिलिटी लाने में उनकी अहम भूमिका होगी। आप अपने पार्टनर की वजह से अपने फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है, ये प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, कि आपको ये टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर बैलेंस की बात करता है, पेशेंस की बात कहता है।
तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आप अपनी सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। आप इस समय कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचना है। आपको अपने अंदर बैलेंस रखना है, अपने काम, अपने विचार में आपको संतुलन बनाकर रखना है। आप में से कुछ लोग के लिए ऐसा करेंगे और कुछ के लिए यहाँ पर सलाह है। यहाँ पर ये कार्ड कहता है, ये प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, कहता है कि अपना फोकस ना खोएं। आप बहुत टैलेंटेड हैं और अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करें। आपको अगर सफलता हासिल करनी है तो अपने काम को लेकर अपने जो आपका डिटर्मिनेशन है या फोकस है उसे ना खोएं, अपना 100% अपने काम में दें। और आप बहुत क्रिएटिव पर्सनालिटी के हैं, आप उसे दुनिया के सामने आने दें। तो अगर आप अपने काम में फोकस करेंगे तभी वो दुनिया के सामने वो आ पाएगा। इसलिए आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ सलाह है कि अपने पेशेंस के साथ अपने काम में आगे बढ़ें, अपना 100% दें और आपका जो टैलेंट है, आपकी क्रिएटिविटी है, वो दुनिया के सामने आने दें। इससे आपको एक ख़ास पहचान मिलेगी, आपको अपने काम में सफलता मिलेगी। आइए यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड के लिए क्या गाइडेंस है। अगर आप यहाँ पर जो लोग अपने अंदर बैलेंस क्रिएट कर लेते हैं, पेशेंस अपने अंदर लाते हैं, तो वहाँ आपके लिए परिस्थितियाँ बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। आप अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। और आप में से कुछ लोगों के लिए सलाह है कि इस पेशेंस को बनाए रखने के लिए या अपने अंदर बैलेंस लाने के लिए ज़रूरी है, यहाँ पर ये कार्ड कहता है स्लीप, स्लो डाउन। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आपके अंदर बैलेंस तभी क्रिएट होगा जब आप जैसा कि यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है कि आप बहुत एम्बिशियस है, बहुत फोकस्ड हैं, अपने काम को लेकर बहुत इस समय आप बहुत ही आप एंथुसियास्टिक हैं अपने गोल को लेकर। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि इस सफलता को हासिल करने में अपने आप को ना भूलें। जैसा कि ये स्टिलनेस कार्ड कह रहा था कि खुद से जुड़े रहने की ज़रूरत है। और ये स्लिप कार्ड भी कहता है कि बहुत तेज़ी से आपको या बहुत अपने इमोशंस में आकर के कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर बैलेंस लाएं, अपने काम को सोच समझ कर आगे बढ़ाएं। स्लो डाउन कार्ड कहता है खुद ठहरें, सोचें, समझें। अपने किसी भी प्लान या प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने से पहले ठहर कर उस पर सोच विचार कर तब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इससे आपको आपके काम में सफलता मिलेगी। स्लो डाउन कार्ड ये भी कहता है कि आपको अपने सफलता को हासिल करने में खुद को नहीं भूलना है। यहाँ पर रेस्ट भी करना है, खुद को खोना नहीं है। अपनी जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वहाँ पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। रेस्ट करें, अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी समझें, अपने पर्सनल लाइफ और अपने प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस क्रिएट करें। ये टेम्परेंस कार्ड कहता है कि तभी आप वो बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे और अपने काम में आप अपना 100% देंगे। तो आपको इस साल बहुत जल्दबाजी करने से बचना है। अपने काम, अपने प्लान, प्रोजेक्ट को अच्छी तरह उस पर विचार विमर्श कर लें, तब आप अपने काम को एग्जीक्यूट करें, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करें। नेक्स्ट है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है जस्टिस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स।
3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आपको इस साल अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का मौका मिलेगा, अपने काम को आपको शुरू करने का मौका मिलेगा। हो सकता है पिछले काफ़ी समय से आप प्लान बना रहे हो, लेकिन परिस्थितियां आपके अनुकूल ना हो जहां आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएँ। तो इस साल आपको वो मौका मिलेगा। जस्टिस कार्ड कहता है कि ये आपके साथ न्याय होगा, आपकी परिस्थितियों के साथ न्याय होगा, आपको काम करने का मौका मिलेगा, सफलता हासिल करने का मौका मिलेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग अपने जॉब, अपने बिजनेस के लिए ओवरसीज़ ट्रैवल कर सकते हैं, जहां आप अपने काम के साथ न्याय करेंगे, आपके टैलेंट के साथ न्याय होगा। यहाँ पर आपको आपकी योग्यता के मुताबिक आपको सफलता मिलेगी, आपको सराहना मिलेगी। 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग जो फॉरेन में बिज़नेस एक्सपैंड करना चाहते थे या फॉरेन से बिज़नेस चाहते थे, तो इस काम में आपको सफलता मिलेगी। जो भी परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं थी, इस साल परिस्थितियां आपके फेवर में होगी और आप अपनी सफलता को हासिल करेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि जिस भी काम को आप अपने हाथों में लेंगे, वो काम आप बहुत धैर्य से और बहुत लगन के साथ आप काम करने वाले हैं। इस साल आपका फोकस आपका प्रोफेशनल लाइफ, आपका करियर होगा। जितनी भी दूसरी आपकी जो भी लाइफ की जो भी आपके पहलू हैं, उन सब में ज़्यादा आप अपने इस साल अपने करियर, अपने प्रोफेशन को आप प्रायोरिटी देने वाले हैं यहाँ पर। लेकिन आपको यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड सलाह दे रहा है कि अपने पर्सनल लाइफ, अपने प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बना कर रखने की ज़रूरत है, तो उस बात का भी ध्यान रखेंगे आप। और यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आप में से जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, उन्हें उनकी सफलता की संभावनाएं और ज़्यादा होगी, या आप जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं वहाँ पर आपके लिए किसी खास तरह की कोई पहचान आपको मिलने वाली है। आपका टैलेंट सराहा जाएगा, लोगों के सामने आएगा, इसकी वजह से आपकी एक नई पहचान बनेगी। जैसा कि यहाँ पर ये प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के रिवर्स में है, ये कार्ड कहता है अपनी योग्यता को लोगों के सामने आने दें, अपनी जो पहचान है वो लोगों के सामने आने दें। आप जब अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करेंगे, वो लोगों की नज़रों में आएगा और वो उसके लिए आपको सराहना मिलेगी और आपके लिए वो एक ख़ास पहचान की वजह बनेगी। ये जस्टिस कार्ड कहता है कि ये आपकी क्षमताओं, आपकी योग्यताओं के साथ न्याय होगा। यहाँ नाइट ऑफ सोर्ड्स है। नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप बहुत अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट हो सकते हैं, वर्कोहॉलिक हो सकते हैं। इस साल में मेनली आपका फोकस आपका करियर है। तो यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि इसमें आपको अपने पेशेंस के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट में आप आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ आप अच्छे से स्ट्रैटेजीज़ बनाएं, स्टेप वाइज कैसे आगे बढ़ना है इसकी प्लानिंग कर ले, तब आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट करें। इससे आपकी सफलता की चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। आपके काम में आपको किसी तरह की बाधा को नहीं देखना पड़ेगा या कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा, या आई भी तो वो कम से कम होगी आप अपनी सफलता को ताकि आप हासिल कर पाएँ। इसलिए ज़रूरी है कि आप पेशेंस के साथ आगे बढ़ें। आइए 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड की स्थिति में अगर आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं या ओवरसीज़ ट्रैवल कर रहे हैं अपने जॉब, अपने प्रोफेशन के लिए, उस समय यहाँ आपके लिए क्या गाइडेंस है, एंजल्स आपसे क्या कह रहे हैं। ऑथेंटिसिटी यहाँ पर कार्ड कहता है लेट योर ट्रुथ बी हर्ड,
यहाँ ये कार्ड कहता है कि आपको आपका जो ओरिजिनल सेल्फ है उसे आपको नहीं खोना है। आप सफलता हासिल आप करना चाहते हैं, लेकिन आपकी जो वास्तविकता है, आपकी जो सच्ची पहचान है, उसे ना खोएं। अगर आप क्रिएटिव फील्ड से हैं तो यहाँ पर जैसा कि ये 8 ऑफ पेंटिकल्स है, ये प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स है। अगर आप क्रिएटिव फील्ड से हैं तो अपनी वास्तविकता, अपनी सच्ची पहचान लोगों के सामने आने दें। यहाँ पर ये जो आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो आपकी वास्तविकता है, उसे लोगों के सामने आने दें। ये आपके लिए एक सफलता की वजह बनेगी। यहाँ पर आपके जो आप अपनी सच्चाई के साथ, अपनी वास्तविकता के साथ आप किसी काम को करते हैं तो यहाँ आपकी सफलता की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होगी। इसकी वजह से आपको कोई ख़ास पहचान मिलेगी। यहाँ ऑथेंटिसिटी का कार्ड कहता है कि इस साल आप बिज़ी रहने वाले हैं। आप बहुत लॉजिकल माइंड के होंगे। इसमें आपको अपनी वास्तविकता नहीं खोनी है। सभी ये जितने भी गाइडेंस कार्ड्स हैं, ये सभी कह रहे हैं कि आपको स्टिलनेस, शांत होने की ज़रूरत है, खुद से जुड़े रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर स्लो डाउन का कार्ड कहता है कि आपको शांत होकर, ठहर कर, सोच समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ऑथेंटिसिटी कार्ड कहता है कि आपको अपनी सच्चाई के साथ, अपनी वास्तविकता के साथ आपको अपना काम करना है। ये आपकी सफलता के लिए एक सफलता की एक वजह बन जाएगी। इसलिए आप खुद को ना खोएं, खुद से जुड़े रहें। आपका जो टैलेंट है उसे बाहर आने दें, लोगों के सामने आने दें। और ईमानदारी के साथ जो भी काम करें, ईमानदारी के साथ करें, आपको इस साल सफलता मिलेगी। हर किसी को अपने अपने लेवल पे सफलता मिलेगी। आप जिस भी लेवल में हैं वहाँ आपको अब सफलता मिलेगी। अपनी परिस्थितियों के अनुसार आप इन चीज़ों को लीजिएगा। और साथ ही ये कार्ड जैसी भी आपकी परिस्थिति है, आप अपने पहले से आपकी स्थिति बेहतर होगी, आप मजबूती की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।